बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का लखनऊ दौरा खत्म। रिपोर्ट के साथ वापस दिल्ली लौटे बीएल संतोष। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। और उत्तर प्रदेश 5 करोड़ जांच करने वाला कोरोना का पहला राज्य बना। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अब खबरें विस्तार से। 3 दिनों तक लखनऊ में जमे रहे और लगातार बीजेपी उत्तर प्रदेश की समीक्षा करते रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष का आज 3 दिनों का दौरा खत्म हो गया और दोपहर 2:30 बजे के प्लेन से वो वापस दिल्ली चले गए। लेकिन इन 3 दिनों में काफ़ी कुछ गहमा गहमी उत्तर प्रदेश में बनी रही। चर्चा इस बात की लगातार होती रही कि आखिर बीएल संतोष ने वो कौन सी रिपोर्ट तैयार की है, वो कौन सा फीडबैक लिया है जिसे लेकर वो दिल्ली गए हैं। लेकिन उनके दौरे के बीच एक बात और बता दूं कि आज ही यानी कि बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी दिल्ली जा चुके हैं। बीएल संतोष ने पिछले 3 दिनों में अलग अलग मंत्रियों से मुलाकातें की हैं, सांसद, विधायक, ऐसे तमाम लोगों से मुलाकात की। और आज बीजेपी के भीतर मीडिया देख रहे लोगों, यानी कि किस तरीके से मीडिया में बीजेपी की बातें आएँ, इसे लेकर आज उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की। लेकिन चर्चा सबसे ज़्यादा उसी बात पर रही कि आखिर पिछले 2 दिनों में उन्होंने जो बातें की हैं, जो फीडबैक लिया है, वो क्या है। कहा यह जा रहा है कि कई मंत्रियों ने 1 to 1 यानी अकेले में उनसे बातचीत में जमकर अपने गुबार निकाले हैं। ज़्यादातर वरिष्ठ मंत्रियों और कुछ डिप्टी सीएम ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ अपनी बात कही है और ये भी कहा है कि ब्यूरोक्रेसी उनकी सुनती नहीं है। यानी अफसर बेलगाम हैं और अफसर न तो मंत्रियों को तवज्जो देते हैं, ना तो उनकी बात सुनते हैं और सब कुछ एक तरफा मनमाने ढंग से चल रहा है। ये बातें भी निकल कर के आई कि इन तमाम बातों को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जाना है। लेकिन क्या कोई बदलाव है, क्या कोई आहट है बदलाव की? अगर आधिकारिक तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश के 2 बड़े कद्दावर नेताओं केशव मौर्य ने पहले ही इस बात को खारिज कर दिया है कि स्वतंत्र देव सिंह की जगह पर कोई बदलाव होगा। उन्होंने साफ तौर पर अपनी मीटिंग के बाद निकलकर ये कह दिया था कि प्रदेश नेतृत्व के साथ ही इस चुनाव में जाएंगे और 300 का आंकड़ा पार करेंगे। तो क्या स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे? क्या उनके नेतृत्व में ही 2022 के चुनाव होंगे? पार्टी ने आधिकारिक तौर पर भले ही अभी तक कुछ नहीं कहा हो, लेकिन पार्टी के भीतर से जो आवाज़ें निकल रही हैं उसमें ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव है। केशव मौर्य का नाम ज़रूर प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा है, लेकिन केशव मौर्य ने इसे खुद ही खारिज भी कर दिया है। सभी को ये लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में अगर कोई बदलाव होता है तो क्या स्वतंत्र देव सिंह का कोई बदलाव, कोई सब्स्टिट्यूट होगा। चर्चा कई नामों की ज़रूर है, लेकिन अगर केशव मौर्य तैयार नहीं होते प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तो बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष पर कोई बदलाव नहीं होगा। ये भी लगभग तय माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही बीजेपी 2022 के चुनाव में जाएगी अगर केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते हैं। दूसरी तरफ एके शर्मा को लेकर भी अब कुछ भी फैसला दिल्ली दरबार को लेना है। मुख्यमंत्री से बीएल संतोष की बातचीत हो चुकी है। उन दोनों की आपस में क्या बातचीत हुई, फिलहाल इसका कोई ब्यौरा सार्वजनिक नहीं है। लेकिन यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 पावर सेंटर की बात साफ तौर पर खारिज कर दी है। और अगर कोई मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो एके शर्मा मंत्रिमंडल में ज़रूर आएंगे, लेकिन
वो किस ओहदे पर आएंगे, किस हैसियत पर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ए.के. शर्मा को लेकर जो एक रस्साकसी चली है वो फिलहाल अभी तक जारी है। और कौन सी वो रिपोर्ट लेकर बी.एल. संतोष दिल्ली जा रहे हैं, कौन सी वो बात उत्तर प्रदेश के प्रभारी दिल्ली को बताएंगे, ये सब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ए.के. शर्मा का क्या होगा, इस पर सबकी नज़रें टिकी हैं। तो बी.एल. संतोष के साथ हुई इस मीटिंग में मंत्रियों ने उन्हें क्या बताया है। आखिरी दिन की बात करें तो आखिरी दिन तो सब कुछ बेहद ही औपचारिक और अनौपचारिक रहा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात बेहद अहम रही। और दूसरे दिन जब दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने मुलाकात की और दूसरे सीनियर कद्दावर नेताओं ने जो अलग से मुलाकात की है, 1 to 1 जो बातें की हैं, उसमें कहा यह जा रहा है कि लोगों ने अपने गुबार निकाल दिए हैं। सरकार जिस तरीके से चल रही है और ख़ासकर अफसरशाही जिस तरीके से काम कर रही है, इन मंत्रियों ने अपनी बात खुले तौर पर इस मीटिंग में कह दी है। 1 to 1 की इस मीटिंग में जो बातें कही गई हैं उसे रिपोर्ट के तौर पर तैयार भी किया गया है और कहा यह जा रहा है कि बी.एल. संतोष अपनी उस रिपोर्ट के साथ दिल्ली जा रहे हैं। अगले 2 हफ्ते बेहद अहम हैं। हालांकि 2 से 3 दिन बाद दिल्ली में संघ की एक बैठक हो रही है। ये बैठक बड़ी बैठक है और इस बैठक में भी उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा होनी है। और उसके पहले ये 3 दिन की बी.एल. संतोष की यात्रा और इस यात्रा में जो बातें निकल कर आई हैं, जो उन्हें सीधे तौर पर बताया गया है, ये यूपी बीजेपी के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। और शायद इसी रिपोर्ट के आधार पर आने वाले वक्त में बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। ए.के. शर्मा का क्या होगा, ये तमाम चीज़ें इन रिपोर्ट पर ही निर्भर करती हैं। कोरोना को लेकर आज योगी सरकार ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो 5 करोड़ कोरोना की जांच करने वाला राज्य बन गया है। और दूसरा राज्य जो कि दूसरे नंबर पर है वो अभी 3.5 करोड़ तक ही पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले थोड़े बढ़े हैं और 1300 से ज़्यादा ये आंकड़े बढ़कर लगभग 1500 के पास पहुंचे हैं। सरकार का कहना है कि अभी तक कुल सक्रिय केस 28,000 अब पूरे उत्तर प्रदेश में रह गए हैं और जो रिकवरी रेट है वो 97% से ज़्यादा हो चुका है। अब तक 60 से ज़्यादा ज़िले आंशिक कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िले आंशिक कर्फ्यू से मुक्त हो जाएंगे। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।